सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Today we are going to start our next lecture for class 6, 7, 8 and for 9th. In the previous lecture we studied about what is matter, states of matter, properties of their state and the molecular arrangement of their state. In this lecture we have to study about interconversion of state of matter. So we start from our first topic, interconversion of the state of matter. तो इस हेडिंग में हम लोग ये पढ़ेंगे किसी मैटर के स्टेट को हम कैसे चेंज करेंगे। तो मैटर का अगर स्टेट चेंज करना है तो वो दो बात पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका है टेम्परेचर कंडीशन पे, सेकंड आपका है प्रेशर कंडीशन पे। टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन जब आप चेंज करेंगे किसी स्टेट के लिए तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज कर लीजिए एक आइस है। ठीक, आइस का स्टेट क्या होगा? सॉलिड। अब आइस को आपने हीट किया, हीट करना मतलब टेम्परेचर अप्लाई करना। तो आइस को जब आपने हीट किया, हीट करने की वजह से आइस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में यानी वाटर में। वाटर क्या आपका? लिक्विड है। तो यहां पर आप देखिए स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में आ गया स्टेट। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट करना। हीट करना मतलब टेम्परेचर अप्लाई करना। यानी ये दो कंडीशन अगर आप चेंज करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन, तो इस सिचुएशन में किसी मैटर का आप स्टेट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम से इसके स्टेट्स को समझाया है। ठीक, जितने भी स्टेट पॉसिबल होंगे इस पूरे डायग्राम में मैंने आपको शो कर दिया है, दिखा दिया है। जिसको समझते हैं, अगर हम डायग्राम में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ये पोर्शन लेफ्ट है, ये पोर्शन राइट है, तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मींस अगर ऐसे मूव करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, या तो आप ये भी कह सकते हैं द चेंज ऑफ स्टेट इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। कब कन्वर्ट होगा? जब आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे, सॉलिड रहा होगा, सॉलिड को अगर आप हीट करोगे, हीट करने की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मिलकर बना है वो दूर दूर हो जाएगा। दूर होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा मैंने आपको पिक्टोरियल डायग्राम दिखाया था, सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एकदम क्लोज पास होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने की वजह से जो इनके पार्टिकल्स हैं, यानी जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये बने उनके बीच में स्पेस आ जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएंगे। और ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? ये तो लिक्विड का रिप्रेजेंटेशन है। तो जिसकी वजह से सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, इसको टेम्परेचर देने की वजह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मेल्टिंग। फ्यूजन भी इसी को बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। अगर आप लिक्विड से वापस आते हो सॉलिड में, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। फिर से अगर आप लिक्विड से सॉलिड में आते हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ये कब होगा? जब आप टेम्परेचर कम करोगे। टेम्परेचर कम करना मतलब कूल करना, ठंडा करना, फ्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर था, ठीक, वाटर को जब आप कूल किए या तो फ्रीज किए, ठीक है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज किए,
तो वाटर क्या हो जाएगा, आइस के फॉर्म में आ जाएगा। आपका रेफ्रिजरेटर का काम यही होता है ना, रेफ्रिजरेटर में आप बोतल में भरकर वाटर रख देते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो बोतल में वाटर रहता है वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, यानी आइस के फॉर्म में आ जाता है। ऐसा कब होगा, जब आप टेम्परेचर कम करोगे। तो इस तरफ आओगे टेम्परेचर डिक्रीज, इस तरफ जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। मीन्स लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में अगर आप जा रहे हो तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। द स्टेट ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगर लिक्विड से आप गैस में जा रहे हो तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, देखिए एरो से शो किया गया है। लिक्विड से गैस में जाते हैं तो वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन बोला जाएगा। ये कब होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन और इवापोरेशन। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन अच्छे से हम बताएंगे, यहां बस समझ लेते हैं डायग्राम से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या करिए, आप किसी यूटेंसिल में यानी बर्तन में वाटर ले लीजिए। ठीक, सपोज करिए ये आपके पास कोई यूटेंसिल है, इसमें वाटर फिल है ऐसे। अगर आप इसको हीट करेंगे, ठीक, इस यूटेंसिल को अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से कुछ टाइम बाद ये जो वाटर है वो बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद वेपर के फॉर्म में आ जाता है, भाप के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, यानी अब ये जब वेपर के फॉर्म में आ जाएगा इसका स्टेट चेंज हो गया, यानी ये गैसियस स्टेट में आ गया। यहाँ पर वाटर किसमें था, लिक्विड स्टेट में। आपने इसको हीट किया, हीट करने की वजह से ये वेपर में चेंज हो गया। अगर ये वेपर में चेंज हुआ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। कैसे ये चेंज होगा स्टेट, जब आप इसको हीट करेंगे। हीट करने की वजह से यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वाटर वेपर में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन। इसका रिवर्स प्रोसेस देख लीजिए, तो अगर आप गैस से लिक्विड में आते हैं, एरो देखिए, गैस टू लिक्विड, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन और लिक्विडिफिकेशन। अगर आप गैस से लिक्विड में आते हैं इस प्रोसेस को बोला जाए कंडेंसेशन या फिर लिक्विडिफिकेशन। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब इसको हम लोग कूल करेंगे। ठीक, कूल करने की वजह से जो गैस होते हैं, गैस लिक्विड में वापस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ढेर सारे वेपर्स हो गए, इस वेपर को वापस लिक्विड की स्टेट में ले आना है तो क्या करेंगे, वेपर्स को हम कूल करेंगे। कूल करने का मतलब ढेर सारे वेपर को कलेक्टिवली एक पास ले आएंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे वापस फिर से। ठीक, यानी कूल किया गया। जब आप उसको कूल करोगे वेपर को तो सिचुएशन में वो फिर से आ जाएंगे लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या फिर लिक्विडिफिकेशन। तो अभी हम लोग को दो प्रोसेस और पढ़ने हैं, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक, सब्लिमेशन क्या होता है, अगर कोई मैटर सॉलिड स्टेट में हो और सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेट में, गैस स्टेट में, बिना लिक्विड में जाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। ये प्रोसेस कब होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड पे, तो इंक्रीज करने की वजह से सॉलिड डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कपूर। कपूर का नाम आप लोग सुने होंगे। कपूर को जब आप हीट करते, यानी कपूर जब आप जलाते, जलाने की वजह से कपूर डायरेक्टली गैस में चला जाता है। मतलब जब आप जलाए नहीं थे तब कपूर सॉलिड में था, जलाए तो शायद उसमें से थोड़ा सा हीट निकला, लाइट निकला और उसके बाद स्मोक निकला। फिर बाद में देखेंगे कपूर गायब, कपूर है ही नहीं। इसका मतलब वो सॉलिड में था, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और भी एग्जांपल होते हैं, नैफ्थलीन का एग्जांपल है। ठीक, कपूर वाला बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगा, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्टली गैस
on increasing temperature without goes into without passing through liquid state. This process is known as sublimation. ठीक, फिर से सुन लीजिए. The change of state from solid to directly gaseous state without passing through liquid on increasing temperature. This process is known as sublimation. ठीक, sublimation का एक रिवर्स प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिपोजिशन. यानी डिपोजिशन क्या? इट इज टोटली रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. मीन्स सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गए थे, तो डिपोजिशन में गैस से डायरेक्टली सॉलिड में आएंगे. यानी अगर किसी मैटर का स्टेट गैसियस में है, इस सिचुएशन में अगर वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चला आए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन. ये सॉलिड में कब आएगा? जब हम प्रेशर ज्यादा करेंगे यानी टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. इधर आएंगे राइट टू लेफ्ट तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. तो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से अगर गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में बिना लिक्विड में जाए तो इस प्रोसेस को बोल देंगे डिपोजिशन. ठीक, डेफिनेशन क्या होगा? द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस to directly in solid state without passing through liquid. This process is known as deposition. एग्जाम्पल के तौर पे ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ड्राई आइस या फिर सॉलिड CO2 इसका एग्जाम्पल है. तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन सब प्रोसेस के डेफिनेशन. मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन, वेपोराइजेशन या फिर इवापोरेशन का डेफिनेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिडिफिकेशन और डिपोजिशन, सब्लिमेशन, इन सब का डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. Oh